हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइज, मैं अनामिका अजूबी की स्टोरी का 8 पार्ट लेकर के आई हूँ। और आज ना मैं गाइज एक सच्ची बात बता रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अनामिका अजूबी बचपन से बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो ना आजकल वो और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। आप लोग उसके स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ना अनामिका अजूबी का दुनिया से टिकट कट गया तो उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। और राइटर साहब उसकी कहानी तो पूरी कर देंगे, लेकिन फिर उसका टाइटल बदलकर अनामिका अधूरी की कहानी रखना होगा। वैसे तो अनामिका बहुत स्ट्रांग है और वो ये भी सोचती है कि जब वो दुनिया से जाए तो हंसते मुस्कुराते हो जाए, और कई बार वो मौत को भी चकमा दे चुकी है और हर एक तरह की परिस्थितियों का संभालना उसको भली भांति आता है। और अनामिका लोगों से बहुत कम मिलती जुलती है, घर के बाहर की दुनिया से भी उसका कम वास्ता रहता है। और कई बात ऐसी होती है कि वह समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर भी वह किसी भी बात को समझ नहीं पाती तब भी हाँ कर देती है। तो उसकी फ्रेंड बोलने लगी कि तुम तो इस बात को समझ भी नहीं पाई और तुमने बोल दिया कि ठीक है। तो उसने कहा मैं किसी से ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे तो उस बात से कोई मतलब ही नहीं था, बस मुझे यही कहना था ठीक है। तो मैंने उस बात का ठीक जवाब दे दिया, और यदि मेरा उस बात से कोई मतलब होता तो मैं उस बात का उसी की तरह से फिर जवाब देती। तो अनामिका की फ्रेंड ने कहा कि नहीं, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। और अब अनामिका को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जिस शहर से आई थी वहाँ की काफ़ी सारी लैंग्वेज वो भूलती चली जा रही है, और जिस शहर में रहती है तो वहाँ की भाषा वह समझ नहीं पाती है और बोल तो बिल्कुल भी नहीं पाती है जिस शहर में रहती है वहाँ की भाषा। और अब अनामिका 10th क्लास में आ गई थी और अब अपने घर परिवार की सभी बातों को समझने लगी थी। उसके घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और जबकि अनामिका को अच्छे कपड़े और बढ़िया सैंडल वाली पहनने का बहुत शौक था, तो उसके पेरेंट्स कम कीमत में उसको उसकी पसंद के कपड़े वगैरह दिला देते थे। और अनामिका को बचपन से कांच की चूड़ी पहनने का बहुत शौक था। उसके पिता कहीं भी शहर से बाहर जाते थे तब अनामिका के लिए चूड़ी और माला जरूर लेकर के आते थे, और नहीं लाते थे तो अनामिका बहुत नाराज हो जाती थी। अनामिका को मोतियों का हार बहुत पसंद था, साथ ही लाख के कड़े और कलरफुल ईयरिंग वगैरह। उसके भाई रक्षाबंधन में उसको मनपसंद गिफ्ट देते थे, और अनामिका के भाई को उसकी पसंद के बारे में मालूम था। और अनामिका का भाई बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनामिका साधारण तरीके से रहे, क्योंकि वो उसके लिए डिज़ाइनर सूट के कपड़े लेकर के आता था, लेकिन वो उनको सिंपल तरीके से ही स्टिच करवाती थी। और अब अनामिका बहुत सुंदर लगने लगी थी। उसके पेरेंट्स को उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता था, और कहीं भी उसको जाना होता था तो उसके या तो फादर उसको साथ में लेकर के जाते थे, और या फिर उसकी मम्मी। और अनामिका की कज़न थी तो वो उसके स्कूल में पढ़ती थी, और छुट्टी के टाइम में कभी कभी उससे मिल जाती थी। और अनामिका अजूबी की ताई जी उनके घर के पास ही रहती थी, लेकिन अनामिका के पिता ने उनके बारे में कभी भी नहीं बताया था। और एक दिन अनामिका के कज़न के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और अनामिका अजूबी भी अपनी ताई जी के घर गई, तब उसको पता चला था। और इतना पास रहकर भी उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। शायद गांव की प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर कुछ इश्यूज थे। और अनामिका अजूबी की 4 कज़न थी, सभी बहुत मिलजुल करके रहती थी। और अनामिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बड़ों के झगड़े की वजह से हम अपना रिश्ता तोड़ लें। अनामिका अजूबी आज भी अपने घर से बहुत दूर है, लेकिन सभी से उतने ही लगाव से जुड़ी हुई है, वो चाहे उसके परिवार के सदस्य हों या उसके अपने खास दोस्त। और अब ना अनामिका अपने भाइयों से गिफ्ट चाहती है, ना पिता से किसी तरह का उपहार। वो अपनी दुनिया में खामोश रहकर अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रही है। और आप मेरी स्टोरी पढ़िए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं हर हफ्ते आपके लिए अनामिका अजूबी की स्टोरी लेकर के आ सकूं।